हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है पॉइंट O इज द सेंटर ऑफ द एलिप्स विद मेजर एक्सिस AB एंड माइनर एक्सिस CD. Point F is one of the focus of ellipse. If OF is equal to 6 and the diameter inscribed circle OCF is 2, then the product AB into CD is equal to what? Okay, so हमें यहाँ पे AB और CD का प्रोडक्ट निकालना। सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पे A और AB यहाँ पे ये हमें दिया है, ठीक है, और हमें OF की वैल्यू कितनी दी है 6, ठीक है, ये हमारा फोकस आ गया। और ये पूरी लेंथ हमारे पास आ जाएगी, ये पूरी A के इक्वल, ये 6 है, और ये हमारे पास हमें पता है ये B के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम दैट B स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। तो A स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, B स्क्वायर प्लस 36, या हम लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू 36। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे ये जो सर्कल है सर्कमस्क्राइब्ड, इसकी जो रेडियस होगी वो किसके इक्वल होती है, डेल्टा ओवर एस। डेल्टा मतलब पेरीमीटर, इस ट्राइंगल का एरिया। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ओवर ए प्लस बी प्लस 6/2, ये हाफ पेरीमीटर आ गया। तो हाफ इंटू बेस कितना ले लिया मैंने, 6 ले लिया, और बी हाइट है हमारे पास, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस 6/2, और ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। ये रेडियस की वैल्यू हमें दी रखी है ना कि यहाँ पे डायमीटर अगर 2 के इक्वल है तो रेडियस किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6b ओवर a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे 6b इक्वल टू a प्लस बी प्लस 6 आ गया। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि a प्लस 6 a प्लस 6 इक्वल्स 5b, ठीक है। a प्लस 6 इक्वल टू 5b आ गया हमारे पास, ये आ गया एक हमारे पास। अब हमारे पास हमें क्या चाहिए कि हमें और क्या चीज़ थी हमारे पास कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 36, वो हमने यहाँ पे ये निकाला था। तो अब हम इस चीज़ को, इस वैल्यू को, a की इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा a की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ से, 5b माइनस 6। ओके, तो 5b माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 36। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन की तो 25b स्क्वायर प्लस 36 माइनस 60b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 36। फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 24b स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 60b इक्वल टू 0 आ जाएगा, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे b स्क्वायर 24b स्क्वायर माइनस 60, या यहाँ पे 24b स्क्वायर इक्वल टू 60b आ गया। यहाँ पे से हमारे पास b की वैल्यू या तो 0 आएगी, या हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 5/2। ओके, अब हम जो b की वैल्यू 0 है वो निगलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे b की वैल्यू 5/2 यूज़ करके a की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो या तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो। तो a स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 5/2 स्क्वायर, वो आ जाएगा 25/4, और यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 169/4। तो a की जो वैल्यू आई वो आई 13/2। ओके, अब a की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, ये है 13/2, और b की वैल्यू हमने 5/2 ले ली है। अब हमें चाहिए ए बी और सी डी का प्रोडक्ट। अब ए बी जो होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ ए, तो ट्वाइस ऑफ ए वो 13 आ जाएगा, और सी डी होता है ट्वाइस ऑफ बी, तो वो हमारा आ जाएगा 5। तो 13 5s आर 65, सो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 65। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।